आपको एक छोटा सा सोल्यूशन देता हूं बेटा। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में हमें कुछ रट्टाफिकेशन मारने का तरीका है कि रट्टा कैसे मारा जाए, या ट्रिक है सर कोई? तो ट्रिक छोटी सी है, कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की सॉल्व कर दूंगा। मेरे बच्चा, हमने क्या करना है, कुछ चुनी हुई कंडीशन को याद करने का कुछ एक ट्रिक है। मान लीजिए हमारे पास अलग अलग तरह के कैंटिलीवर है, हर कंडीशन का आपको रट्टाफिकेशन मारने का तरीका बता रहा हूं। नंबर 1, 2, नंबर 3 और नंबर 4, इसको इसी तरह से ही याद करना। 1, 2, 3, 4 आपको इसी तरह से ही याद करना। हमारे पास याद करो, एक अगर आपने सारे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में देखा होगा तो एल की पावर होती है हमारे पास, एक एल की पावर होती है। कुछ कंडीशन रट्टा मारने के लिए कुछ कंडीशन है, हमें एल की पावर जो है उसको रट्टा मारना है कि एल की पावर जो है वो कैसे निकलेगी। स्लोप में याद करना, देखो हमारे पास क्या है, इस तरह से लिख लो आप, चाहे इसको एल अपॉन ई आई इस तरह से लिख लो, L अपॉन ई आई। यहां पे मोस्टली क्या होता है, W होता है, आपने याद किया हो तो यहां पे W होता है, W L अपॉन ई आई। और यहां पे एक पावर होती है, यहां पे एक पावर होती है, यहां पे आगे कुछ मल्टीप्लाई होता है। याद कर लो, स्लोप के केस में यहां पावर जो है वो 3 से ऊपर नहीं जाएगी, यहां पे जो पावर है वो 3 से ऊपर नहीं जाएगी, और जो डिफ्लेक्शन में ये जो पावर आएगी वो 4 से ज्यादा नहीं जाएगी। तो याद कर लो, स्लोप में ये पावर जो है वो 3 से ज्यादा नहीं जाएगी, और यहां पे डिफ्लेक्शन में, डिफ्लेक्शन वाले केस में हम जो है वो पावर जो है वो 4 से ज्यादा नहीं लेंगे। पहला रट्टाफिकेशन हो गया। अब आ जाइए आगे। अब ये जो है यहां पे आएगा कितना, उसको कैसे याद करना है, वो बहुत ही यूनिक सा आइडिया आपके पास शेयर कर रहा हूं। यहां पे लग रहा है एम, एम मतलब मोमेंट, तो यहां डब्ल्यू की जगह लिख दीजिए एम। अब एल की पावर मैंने बोला था कि कुछ पावर आएगी, यहां पे क्या आएगी, कुछ पावर आएगी, यहां पे भी कुछ आएगा, तो वो कैसे निकलना है याद कर लो हमेशा के लिए। क्या, यहां पे जो यहां पे है ना नंबर 1 है, वहां पे वो पावर बन जाएगी, नंबर 1 है वो वहां पे पावर बन जाएगी, तो हमारा ये नंबर 1 लिख देंगे, नंबर 1। और यहां पे जो भी है उसका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल याद है, जितना मान लीजिए आप 3 का फैक्टोरियल कहते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से लिखते हैं। 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से लिखते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो भी वैल्यू आएगी इसका फैक्टोरियल कर देंगे, हम क्या कर देंगे 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 होगा, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा। तो हमारे पास ये पहला फॉर्मूला बन गया, क्या 1 ऊपर और यहां पर भी 1, बस ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, मतलब एम एल अपॉन ई आई हमारे पास आ गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब मैंने जो आपको बोला है वही कंडीशन आगे भी अप्लाई करनी है। यहां पे देखो, यहां पे लोड है W, यहां पे लोड जो है वो W है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे W L अपॉन ई आई, ई आई इसकी पावर लिखनी है, तो पावर क्या आ गई 2, इसका नंबर 2 है, ये नंबर 2 पावर आ गई, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ये 2 आ गया, तो काम खत्म। यहां पे 2 का फैक्टोरियल, नंबर 2 है इसलिए नंबर 2 का फैक्टोरियल। यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, W L, L की पावर 3, 3 है, नंबर 3 है ये, तो नंबर 3, नंबर 3। अब 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6, तो 6 एकम 6, तो 6 आ गया, तो 6 ई आई। लो जी मेरे बच्चे, रट्टा हो गया, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन आ गया इसमें से। आगे चलिए, आगे यहां पे भी देखेंगे तो W L, अब इसमें याद रखें कि हमने स्लोप में 3 से ज्यादा पावर नहीं लेनी है, तो इसलिए यहां पे 3 याद कर लीजिए, 3। और नीचे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पावर है यहां पे ये जो आएगा ना मेरा बच्चा, ये फैक्टोरियल हमने निकालना है, किसका फैक्टोरियल निकालेंगे, 4 का फैक्टोरियल। यहां पे 3 का फैक्टोरियल, यहां पे 2 फैक्टोरियल, यहां पे 1 का फैक्टोरियल, यहां पे 4 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 2 24, तो 24 आ गया बेटा, 24 ई आई। लीजिए मेरे बच्चे, ये आपने बना दिया है, आगे से इसको याद करना आपके लिए आसान हो गया। और अगर आपको आसान लगे तो मुझे जरूर बताना कि ये आसान लगा या नहीं लगा, मजा आया या नहीं आया, आपको हमेशा याद रहेगा या नहीं रहेगा, आपको इस टॉपिक का मुझे जरूर बताना है, जरूर बताना है मुझे इसके बारे में। ओके, अब बात आती है डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन कैसे करें, तो डिफ्लेक्शन का भी आसान है। क्या करो, हमें नीचे ये जो फैक्टोरियल था ना, इसकी थोड़ा सा खेल खेलना, बस छोटा सा खेल खेलना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर।
ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो किस तरह से, ये देखो, अब मेरे पास क्या है, ये वाला डिफ्लेक्शन वाले केस में आ जाते हैं। यहां पे एम एल, अब यहां पे जो पावर थी ना, ये पावर इसको +1 कर दो, एक और बढ़ा दो, मतलब एक और पावर बढ़ा दो, तो 1 + 1 मतलब 2 आ जाएगी पावर। एक पावर बढ़ा दी, इसकी एक पावर बढ़ा दी। यहां पे 1 का फैक्टोरियल था, 1 का फैक्टोरियल तो करेंगे ही हम, 1 का फैक्टोरियल तो करेंगे, और साथ में इससे एक कम का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल हम इस तरह से कर देंगे। 1 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। 1 था ना बेटा, ये 1 था, 1 का फैक्टोरियल और इससे एक वैल्यू कम का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1, 0 का फैक्टोरियल अब हम देखें, और इसको सॉरी इसको क्या लिखोगे आप इस तरह से बेटा, इस तरह से याद रख लो, इस तरह किस तरह से 1 का फैक्टोरियल हम लिखेंगे बेटा, और इसमें हम क्या करेंगे, 0 का फैक्टोरियल ऐड कर देंगे, 0 का फैक्टोरियल ऐड कर देंगे, 0 फैक्टोरियल ऐड कर देंगे। अब साथ में EI तो है ही है, EI तो है, तो बेटा 1 का फैक्टोरियल 1, 0 का फैक्टोरियल 1, तो 1 + 1 2 हो गया बेटा। लो आगे से याद कर लो इसको किस तरह से करना है, किस तरह से करना है। जल्दी से इस चीज को मुझे जरूर बताना कि आपको ये मजे आए या नहीं आए इस चीज में। अब आगे चलो, ये आ गया W L का एक पावर बढ़ा दो, यहां पर बढ़ा दी मैंने पावर, L क्यों आ गया, यहां पे 2 है, 2 का फैक्टोरियल और साथ में ऐड कर दो इससे कम का 1 का फैक्टोरियल ऐड कर दो, तो 2 का फैक्टोरियल 2 × 2 तो 2 ही आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1, तो 2 और 1 3 आ जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3, और साथ में EI, ये याद कर लो, ये याद कर लो। अब यहां पे 3 वाले का एक और बढ़ा दो, तो WL4 अपॉन, अब हमारे पास ये क्या है, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और साथ में प्लस कर दो 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 और 2 का फैक्टोरियल 2, तो 6 और 2 8 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8 EI। ठीक है बच्चे, और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट में चलेंगे, तो जब L का एक और पावर बढ़ा दो, तो WL4 अपॉन, ये फैक्टोरियल किसका, 4 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास 4 का फैक्टोरियल और एक कम कर दो और 3 का फैक्टोरियल, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं बेटा, इसको इस तरह से यहां पे। ठीक है मेरे बच्चे, ये मैं रब कर रहा हूं ये चीज, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, 4 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल, तो मेरे पास 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 12, 12 दूना 24, 24, 3 का फैक्टोरियल 3 × 2, 3 दूनी 6, तो 6 ऐड अप कर दो, 30 बन गया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा 30, ये आ गया 30 EI। ये थे रट्टा मारने का तरीका, रट्टा मारने का तरीका है। अगर आपको पता लगा है, अगर आपको समझ आया, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो कि ये ट्रिक जो है आपको मजा आया या नहीं आया इस ट्रिक का। तो ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का कुछ तरीका है, इसको इसी तरह से अगर याद करोगे तो आपको आसान लगेगा। इसको इसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको समझाया है, 1 2 3 इसी तरह से करना है। इस तरह से करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।